मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ध्यानपूर्वक हमको पैसेज को पढ़ना है, तत्पश्चात इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दूसरा प्रश्न जो रहता है हमारा वो नोट मेकिंग से संबंधित होता है, और नोट मेकिंग आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। पहले भी हमने 10th में भी किया है, 11th में भी किया और 12th में भी अपन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेशन करके इसका बता दे रहा हूँ, ध्यान से सब लोगों को सुनना है कि इट वॉज अ रेयर ओकेशन फॉर 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, तो इट वॉज अ रेयर ओकेशन, यह दुर्लभ अवसर था फॉर 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के 10 विद्यार्थियों के लिए, टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हेल्ड IIT पोवई मुंबई। भाई यह एक दुर्लभ अवसर था 10 विद्यार्थियों के लिए इस विद्यालय के कि वे पार्टिसिपेट इन द नेशनल एग्जीबिशन, कि वे राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने वाले थे ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट माने होता है वातावरण और प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। जो प्रदर्शनी का आयोजन किस विषय पर किया जाना था? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर, और जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? हेल्ड IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोवई मुंबई में, जहाँ पर आयोजन इसका किया जाना था, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना था जिसका नाम था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना था, जिसमें इस विद्यालय के 10 विद्यार्थियों के लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। अबाउट 200 लगभग 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग भागों से लगभग 200 विद्यार्थी टुक पार्ट इन इट, इसमें 200 विद्यार्थियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से भाग लिया था। मैनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन इट, इसमें कई सारी स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्वैच्छिक संगठन, एंड एनवायरमेंटलिस्ट और जो पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण के हित की सुरक्षा हेतु काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा या पार्टिसिपेशन लिया था। दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री ने इनॉग्योरेटेड द एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी का श्री गणेश किया, इनॉग्योरेशन किया, उद्घाटन किया। द लीडिंग थीम ऑफ दिस एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन की का जो मुख्य थीम था, जो प्रमुख हम कह सकते हैं कि भाई थीम का मतलब होता है विषय, विषय बोल सकते हैं हम। भाई प्रदर्शनी के मुख्य जो विषय था उसमें वे थे द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ, हमारी जो वन संपदा है उसकी देखभाल या सुरक्षा। दूसरा, कीपिंग आवर रिवर्स एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री, हमारी जो नदियाँ और झीलें हैं उनको प्रदूषण मुक्त रखना। दी हजार्ड्स ऑफ एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, कि भाई जो एयर और साउंड पॉल्यूशन है या वायु और ध्वनि प्रदूषण है, उसके हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके खतरे क्या क्या होते हैं। द बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ दिस एग्जीबिशन वाज द सेक्शन ऑन द हिमालयाज, तो इसका सबसे मुख्य बिंदु, सबसे बड़ा जो इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा जो ध्यान देने योग्य बात थी वह थी, यह सबसे बड़ा जो आकर्षण था वह था एग्जीबिशन वाज द सेक्शन ऑन द हिमालयाज, कि इसमें एक भाग, एक विभाग
हिमालय पर्वत को लेकर के था। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है। द एग्जीबिशन evoked a spontaneous response among the local people, especially the students. तो द एग्जीबिशन इवोक्ड, जो यह इस प्रदर्शनी ने जो है स्थानीय लोग जो रहते हैं, लोकल पीपल, और उसमें भी विशेष रूप से छात्रों के बीच एक सहज प्रतिक्रिया, इवोक्ड स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स, सहज प्रतिक्रिया इवोक करी, उत्पन्न करी या पैदा करी। तो हमारा पूरा का पूरा पैसेज का हमने अर्थ आपके सामने रख दिया है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई इसको अपने को पढ़ के हमने बता दिया आपको। अब आपका क्वेश्चन है कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज। इस पैसेज के आपको नोट्स बनाना है। गिव सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। साथ ही साथ इस पैसेज का हमको क्या करना है, टाइटल भी देना है, हमको इसका नाम भी बताना है। तो नाम तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर में नोट मेकिंग लिखोगे, बिल्कुल आपके पेज के बीचों बीच, और उसके बाद में उसको बॉक्स के अंदर रख दोगे। इसके बाद में आप, क्योंकि उसमें दूसरा दिया है तो अपन बी नंबर पे लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा दूसरा है टाइटल, लेकिन अपन टाइटल इसका क्या दे सकते हैं आपके हिसाब से, आप बताएंगे। तो भाई हम लिखेंगे एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट। अब चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा, और आप चाहें एन भी लिख सकते हैं, एन एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको आप 2 टाइम डबल अंडरलाइन कर देंगे, जो आपका पूरा ये नाम रहेगा। इसको करने के बाद में मैंने आपका जो बी वाला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था, उसको हमने पहले कर दिया, आप इसको दूसरा ही करना है, ठीक है। अब पहला नोट्स बनाने हैं, तो हम लिखेंगे नोट्स कैपिटल लेटर में, और इसमें हमको जो है एक नंबर यहाँ डाला है, तो हम इधर ए नंबर डालेंगे। अब हमको हमारे पैसेज पर आना है, इसमें से छाट के ही तो अपने को लिखना है। It was rare occasion for 10 students of this school to participate in the national exhibition on environment held IIT पवई मुंबई। तो हम एक में लिखेंगे यही एग्जीबिशन, काई के ऊपर है, काई पर है ये एग्जीबिशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सॉरी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है।
ए वाला। इसमें आप बी वाला क्या लिखोगे? कितने पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे इसमें? टेन स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ पर आयोजन होगा? प्लेस IIT पोवाई मुंबई में होगा। ठीक है, डी नंबर में ये 10 स्टूडेंट को 200 स्टूडेंट कर देना भाई आप लोग, क्योंकि अपन ने सिर्फ उस स्कूल के बताए, अपन उस स्कूल के नहीं बताते हुए जितने लोग इसमें भाग लेंगे उतना पूरा 200 स्टूडेंट्स, ये 10 की जगह 200 कर देंगे। इसके पश्चात टू 200 स्टूडेंट्स और ये कुछ जाने माने एनवायरनमेंटलिस्ट भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो आप यहाँ पर एनवायरनमेंटलिस्ट भी कर सकते हैं ना, आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? CM महाराष्ट्र कर दोगे। थीम क्या रहेगी इसकी? आपकी थीम ये हो जाएगी भाई, यहाँ पर थीम में लीडिंग थीम ऑफ दिस एग्जीबिशन वाज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ। फिर एक और कीपिंग अ रिवर, कीपिंग our rivers and lakes pollution फ्री, ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। हजार्ड्स ऑफ एयर एंड ये साउंड पोल्यूशन। इसके बाद में बिगेस्ट ड्रॉ, क्या है बिगेस्ट ड्रॉ इसका? सेक्शन ऑन हिमालयास, दी हिमालयास आएगा। तो भाई ये हमारा नोट मेकिंग हो गया है पूरा, आप लोग इसको समझ लेंगे पूरा, और इसके अलावा भी आप आपके स्तर से भी कुछ लिख सकते हैं अगर कुछ छूटा हो तो।